दोस्तों, हमारे इतिहास के बारे में आप उतना ही जानते हैं जितना कि आपको किताबों में बताया गया है। लेकिन क्या आपको पता है, इतिहास के कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनका जिक्र किताबों में नहीं मिलता और किन्हीं कारणों की वजह से इन्हें आज तक हमसे छिपाया गया है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इतिहास के इन्हीं गुप्त मामलों से हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, अ लॉस्ट सिविलाइजेशन। दोस्तों, अल्फ्रेड आइजैक मिडल्टन, जो कि एक अच्छे जाने माने एक्सप्लोरर हैं, उनके द्वारा एक एंशिएंट जंगल सिटी को डालुटू से डिस्कवर किया गया था, जो कि सुमात्रा में मौजूद है। और इस एंशिएंट सिटी के बारे में कई मिथ्स पहले से ही फैले हुए हैं। आपको जानकारी दे दें कि अल्फ्रेड ने अफ्रीका, अमेज़न और साउथ ईस्ट एशियन जंगल्स को एक्सप्लोर किया था। हालांकि हैरानी की बात तो यह है कि इन्होंने जिस एंशिएंट लॉस्ट सिटी डालुटू के बारे में बताया है, उसके बारे में कुछ फोटोग्राफ्स के अलावा कुछ ज्यादा डिटेल्स मौजूद नहीं है। और अगर हम इन फोटोज की बात करें तो इनमें एक अनयूजुअल स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग्स को दिखाया गया है, जिसे लेट 19th सेंचुरी में बनाया गया था। इसके बारे में लोगों का मानना है कि इनमें रहने वाले लोग किसी दूसरी गैलेक्सी से आए होंगे। साथ ही ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट देखने में बिल्कुल मॉडर्न स्पेस शटल्स के जैसे दिखाई देते हैं, जैसे ये कोई एंशिएंट स्पेसशिप हो। इसलिए कई एक्सपर्ट्स इन बिल्डिंग्स के बारे में बताते हैं कि इन्हें किसी दूसरी दुनिया के लोगों के हाथों से बनाया गया होगा। नंबर 9, द मिस्टिकल पिरामिड। हाल ही में की गई कुछ रिसर्च से पता चला है कि एंशिएंट पीपल पिरामिड्स का इस्तेमाल कुछ बहुत ही मिस्टीरियस और अनोखे कामों के लिए किया करते थे, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि इन पिरामिड्स का इस्तेमाल फ्यूनरली टेम्पल्स के रूप में किया जाता होगा, जिन्हें आज से करीब 4000 साल पहले बनाया गया था। और कुछ रिसर्चर्स ये भी प्रेडिक्ट करते हैं कि इन पिरामिड्स के अंदर रहने वाले लोगों के लिए एक प्रकार की साउंड वेव्स निकलती थी, जो उन्हें एक आउट ऑफ बॉडी फील देती थी। लेकिन सच में इन पिरामिड्स को किस लिए बनाया गया होगा, इसके बारे में आज तक बस अनुमान ही लगाए जाते हैं। कोई भी इनके बनाने के पीछे का कारण नहीं जानता है। नंबर 8, द वल्गर डिस्कवरीज एट हर्क्यूलेनियम। दोस्तों, हाल ही में रॉयल आर्कियोलॉजिस्ट ने एक डिस्ट्रॉयड रोमन सिटी हर्क्यूलेनियम में से एक बहुत ही बड़ा ट्रोव ट्रेजर डिस्कवर किया है। इसके बाद यहां हुई एक्सकेवेशन से पता चला है कि यह लग्जूरियस रेजिडेंस होने के साथ साथ ग्रीक आर्टवर्क का भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है। इन्हीं आर्टवर्क के किसी टुकड़े पर आर्कियोलॉजिस्ट की नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत इसे आम लोगों की नजरों से दूर हर्क्यूलेनियम एकेडमी में पहुंचा दिया, जो नेपल्स में मौजूद है, और इसे वहां रखवा दिया, जिसको आज के समय कोई भी बिना परमिशन के नहीं देख सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आर्टवर्क एक गॉड पैन का स्ट्रक्चर है, जो कि आधे ह्यूमन और आधे गोट के जैसे दिखाए गए हैं। लेकिन कोई भी इस स्कल्पचर के पीछे की मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाया है। नंबर 7, द क्रिस्टल स्कल्स। क्रिस्टल स्कल्स को पूरी दुनिया में होने वाली प्राइवेट और पब्लिक कलेक्शंस में से खोजा गया है, जिन्हें कि एंशिएंट मेसो अमेरिकन कल्चर का माना जाता है। और ये कल्चर बिल्कुल एस्टेक और माया के जैसे ही सेम कल्चर थे। इन स्कल्स को एक क्रिस्टलियन मिनरल से बनाया गया था। साथ ही इन स्कल्स में से लगभग सभी बिल्कुल क्लियर और पूरी तरह मिल्की वाइट है। हैरानी की बात तो यह है कि कई लोग तो इन स्कल्स के बारे में कहते हैं कि इनके पास कई तरह की पैरानॉर्मल पावर्स होती हैं, जो कि किसी के फ्यूचर के बारे में देख सकती हैं और कई सारी डिजीज के इलाज भी काम आ सकती है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि आखिर ये मिस्टीरियस स्कल्स आए कहां से हैं और इनको आखिर किन लोगों के हाथों क्राफ्ट किया गया होगा। और कई लोग इसे एस्टेक आर्टवर्क मानते हैं, तो कई इसे फैंसी फेक्स मानते हैं। आपका इन आर्टिफैक्ट्स के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पे मजा आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है दोस्तों। नंबर 6, द क्रिसमस बैन। इस डिस्कवरी के बाद अब हम चलते हैं ब्रिटेन की ओर, जब द ग्रिंच 17th सेंचुरी में ब्रिटेन आया और इनकी वजह से एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। यह सब शुरू होता है 1647 से, जब इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक बिल पास किया जाता है, जिस बिल के पास होने के बाद क्रिसमस के ईस्टर सेलिब्रेशन पर बैन लगा दिया जाता है। इस बिल का इफेक्ट इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड तक रहता है। इस बिल की वजह से 1660 तक लोग आसानी से क्रिसमस तक नहीं मना पाए। आपको बता दें कि उस समय कि किंग चार्ल्स द फर्स्ट अपने हाथों में अनलिमिटेड पावर चाहते थे, और उस समय पर पार्लियामेंट भी तेजी से ग्रो हो रहा था और यह किंग को रोकना चाहती थी। यह क्रिसमस बैन किंग चार्ल्स II के लॉ चेंज करने के बाद 10 सालों तक और चलता रहा, जो हिस्ट्री में घटित हुई एक अजीबोगरीब घटना है।
नंबर 5, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द साइस आइलैंड्स। दोस्तों, अब आप जिन आइलैंड्स के बारे में जानने वाले हो वो यूरोप के कुछ चुनिंदा मिस्टीरियस आइलैंड्स में से एक माने जाते हैं। इनकी हिस्ट्री जानने के बाद आप हक्के बक्के रह जाएंगे। ये आइलैंड्स अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और ये जगह कैंप करने के लिए भी बहुत बढ़िया है, जहां आप सेल बोट्स की मदद से समुद्रों में भी घूम सकते हैं। लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। करीब 10th सेंचुरी बीसी में यहाँ पर अर्ली ह्यूमंस रहा करते थे, जो कि मेन लैंड को छोड़कर आज से करीबन 12,000 साल पहले यहाँ पर आए थे। इसी वजह से इन अर्ली ह्यूमंस के बस कुछ ही रिमेन्स यहाँ पर बचे हुए हैं, जिसमें कुछ एंशिएंट विलेज के रेमिनेंट्स भी शामिल हैं, जो कि आज से करीब 2600 साल पुराने माने जाते हैं। और कई एक्सपर्ट्स की राय है कि ये लोग मुख्य रूप से समुद्र पर ही डिपेंडेंट थे, जहां से वो फिशिंग और बाकी सारी चीजें कर सकते थे। और यहाँ पर मिले और आर्टिफैक्ट्स बताते हैं कि यह जगह कई सारे गॉड्स का भी घर हुआ करती थी। नंबर 4, द स्टेयरवेज टू द स्टार्स। तो चलिए, अगर अब हम एक ऐसे टेंपल के बारे में बताने वाले हैं जो अपने अंदर कई मिस्ट्रीज को दबाए हुए है। दोस्तों, ये टेंपल सेती द फर्स्ट का है, जो कि इजिप्ट के एबिडोस में मौजूद है। और अगर हम इस टेंपल की बात करें तो ये पूरी तरह गॉड्स की पिक्चर्स से भरा हुआ था। ये टेंपल मुख्य रूप से पैंथियन को डेडिकेट किया गया था, जिसने ओसिरिस, आइसिस, हॉरस और आमरा गॉड्स की पिक्चर्स भरी हुई हैं। और तो और इन पिक्चर्स में एक एंशिएंट इजिप्शियन आर्ट से बना मैन को भी दिखाया गया है, जिसकी स्किन ग्रीन और एलोंगेटेड हेड और लेग्स को मम्मी बैंडेजेस से ढका गया था। पर ताज्जुब की बात तो यह है कि इसके बारे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एंशिएंट टेक्नोलॉजी का अनोखा पीस है, जो कि डेड फेरोहा को एक अनदर लैंड से कनेक्ट करते थे। और ज्यादातर लोग इस ऑब्जेक्ट को ओसिरिस डिवाइस कहते हैं। नंबर 3, द पिरामिड ऑफ एथ्रोबिस। दोस्तों, द पिरामिड ऑफ एथ्रोमस को नेपोलियन बोनापार्ट कैंपेन के दौरान इजिप्ट में करीब 1798 और 1801 के बीच डिस्कवर किया गया था, क्योंकि नेपोलियन अपने साथ कुछ साइंटिस्ट और स्कॉलर्स को रखते थे, जो उनके सीरिया और इजिप्ट में होने वाले कैंपेन में मिलने वाली डिस्कवरीज के बारे में लिखते थे। इनकी इस टीम के एक मेंबर को सिटी ऑफ एथ्रोबिस में एक मड स्टोन पिरामिड मिला। और हैरानी की बात तो यह है कि इस पिरामिड पर कुछ मिस्टीरियस नोट्स लिखे गए हैं, जिनके बारे में कोई ज्यादा कुछ नहीं जानता था। फिर बाद में इसे 1938 में लिवरपूल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया, लेकिन तब तक इसे लोकल फार्मर्स के हाथों पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और ये नाइल डेल्टा में पाया जाने वाला इकलौता पिरामिड था। नंबर 2, द शॉकिंग हिस्ट्री ऑफ द लास्ट लीजन। रोमन लीजन्स की हिस्ट्री बहुत ही फैसिनेटिंग है, जिसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। तो आपको बता दें कि साल 43 बीसी के समय जब रोमन रिपब्लिक हुआ करती थी, तब 2 बड़े लीजन्स हुआ करते थे। और जब ऑगस्टस को रोम का सोल रूलर बनाया गया, तो इसने कई सारे लीजन्स को एक सिंगल मिलिट्री फोर्स में बदल दिया। लेकिन इनमें से एक लीजन अभी भी बचा हुआ था, जिसका नाम लेगियो किंग मैसिडोनिका था। और इस लीजन ने कई सारे बैटल्स भी लड़े और लीजन 7 में 3rd सेंचुरी एडी तक ही रह पाया। लेकिन इसने वेस्टर्न रोमन एम्पायर को गार्ड करना नहीं छोड़ा और ये धीरे धीरे खत्म हो गए। जब हंस ने रोम पर साल 411 में हमला किया था, तो हंस ने रोम और उसके कई लीजन्स को खत्म कर दिया था। लेकिन इसमें से भी एक लीजन का छोटा सा हिस्सा बचने में सफल हुआ, और जो बाद में चलकर बाइजेंटाइन आर्मी बनी। नंबर 1, वुमेन ऑफ पावर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कई वुमेन भी मेन के जैसे बहुत पावरफुल होती हैं, और ऐसा ही कुछ हमें एंशिएंट इजिप्ट में भी देखने को मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से हजारों साल पहले इजिप्ट में वुमेन ने अपनी इतनी पावर बना ली थी कि इनका सामना अर्थ पर रहने वाला कोई भी आदमी नहीं कर सकता था। और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजिप्ट के बारे में जितना बताया जाता है, उसमें से आधा से ज्यादा हिस्टोरियंस झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि इजिप्ट में कई ऐसी वुमेन हुई हैं जो कि आज के मेन से कई गुना ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी और कई जगहों पर रूल भी करती थी। लेकिन हमें बहुत कम जगहों पर ही इन वुमेन के बारे में जानने को मिलता है, और इन वुमेन के कई सबूतों को भी मिटा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।